भारत माता की वंदे इंकलाब। धन्यवाद। उपस्थित आदरणीय विश्वनाथ जी कराड़ साहब, राहुल जी, आदरणीय गोपाल स्वामी जी, आदरणीय महेश भागवत जी, अग्रवाल जी, दिलावर सिंह जी, आदरणीय व्यासपीठ, जिनको सम्मानित किया, आईएएस, आईपीएस, यूपीएस, सब हमारे भाई बहन, कहीं मेरे सामने बैठे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, आदरणीय व्यक्ति, सभी भाइयों और बहनों, समय काफ़ी हो गया, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। कई बातें अभी आपके सामने रखी है, उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ जब ये सम्मानित किया गया, यूपीएस और आईपीएस सम्मानित किया गया, और आप में से जो जोश दिखाई दिया था, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आज मेरा उम्र 80 साल का है, 80 साल की उम्र है, लेकिन ये आप नवयुवकों का जोश देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि देश के लिए मैं पूरा 100 पूरा करूँगा, 100 साल जिंदा रहूँगा देश के लिए। विशेष तौर पर एक लड़की जो आँख से अपंग है, दिखाई नहीं देता, ऐसे लड़की यूपीएस करती है इस देश में। यूपीएस ये क्यों होता है? ध्येयवाद। सामने प्रश्न होता है, फिर अपंग कौन? ये आँख से अपंग है, वो अपंग है? वो अपंग नहीं, जो मन से अपंग है वो अपंग है। शरीर से अपंग वो अपंग नहीं, जो मन से अपंग है। 35 साल की उम्र है, 35 साल का यंग है, और वो बोलता है जाने दो, हमें क्या करना है, ये 35 साल का बूढ़ा है। सही बूढ़ा ये है 35 साल का, लेकिन शरीर से अपंग होते हुए भी कितना बड़ा काम कर सकते हैं। एक हमारा जिसका सम्मान किया गया, माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, और ऐसे स्थिति में वो यूपीएस कर रहा है। ध्येयवाद। दैनंदिन जो हम ध्येय बनाते हैं, आज क्या करना, कल क्या करना, परसों क्या करना, इस सप्ताह में क्या करना, इस महीना में क्या करना, 5 साल में क्या करना, 10 साल में क्या करना, ये जैसे हम ध्येय बनाते हैं, पूरे लाइफ में मुझे क्या करना, ये बनाना, ध्येय बनाना पूरे लाइफ में, मेरे जीवन में मुझे क्या करना। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग पैसा 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 ध्येय। अरे कई लोगों की हालत ऐसी है, एयर कंडीशन में रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली रहकर सो रहे पैसे के चक्कर में। पैसा चरितार्थ चलाने का साधन है, जीवन का ध्येय पैसा नहीं। चरितार्थ को चलाने का साधन है पैसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे एक मजदूर घर में वो लड़का जो यूपीएस किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक लड़का है आईपीएस किया, उसका पिता है कांस्टेबल, और वो लड़का आईपीएस किया। अभी हो सकता वो भी हमारे यहाँ, अभी आपने पुलिस कमिश्नर साहब को सुना ना, वो भी एक दिन पुलिस कमिश्नर बनेगा और समाज को बदल देगा, कि उसके दिल में ध्येयवाद है। मैं आज इसलिए आया कि विश्वनाथ जी और हमारे कराड़ जी, राहुल कराड़, उन्होंने कहा कि ऐसे नवयुवक आ रहे,
मेरा आशा स्थान युवक है। मैं युवकों के साथ बहुत युवकों की तरफ बड़े आशा से देखता हूँ। इस देश को युवक ही बनाएगा, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। युवक ही देश बनाएगा, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। और जब उन्होंने कहा कि ऐसे युवक आ रहे हैं, तब मैं बोला जरूर, मैं जरूर आ जाऊंगा, क्योंकि ऐसे नवयुवक आ रहे हैं। और नवयुवक वो भी, उसमें भी यूपीएस एमपीएससी कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम आपके हाथ में होने वाला है। मैं एक युवक था ना, 25 साल का। मेरा भाषण नहीं है, मैं आपको लेक्चर देना नहीं है। आप जैसे मैं एक 25 साल का युवक था और सोचते बैठा था, अरे क्या चक्कर है दुनिया का। ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं। सवेरे 4 बजे से रात को 10 बजे तक, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, स्मशान भूमि में जाने तक रुकता नहीं। दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है। जन्म में आता कुछ लेकर आता कुछ नहीं, जाता कुछ लेकर जाता कुछ नहीं। आता खा लिहाज से, जाता भी खा लिहाज से, लेकिन दौड़े बिना रुकता नहीं। मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो 25 साल की उम्र में मैं सोचते बैठा, अरे क्या चक्कर है दुनिया का। उम्र भर दौड़ रहा, मेरा 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 कह रहा और हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसकी टोपी उसके सर पर, उसकी टोपी उसके सर पर, हाथ में कुछ नहीं। तो एक दिन मैं सोचते बैठा कि क्यों जीना, किस लिए जीना। मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता है, तो जीना क्यों। तो एक दिन मैंने सोचा आत्महत्या करना। 25 साल की उम्र में सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना। मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता, तो जीना क्यों। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, दिल्ली के स्टेशन पर बुक स्टॉल में, पढ़ना शुरू कर दिया। जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गया स्वामी विवेकानंद। क्या समझ में आया, एक ही बात समझ में आ गई, हर एक इंसान को भगवान ने मनुष्य जीवन दिया सेवा करने के लिए दिया। सेवा सेवा। आज यूपीएससी एमपीएससी आपने जो किया है, और बाकी सब युवक है वो भी अभी सेवा है, ये सब सेवा है। वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर है, मंदिर में एक मूर्त है, उसकी पूजा, वो सेवा करनी है। सभी संतों ने कहा वो सेवा करो। 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, वो सेवा करो। लेकिन गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है, और जनता की सेवा ये है भगवान की पूजा। मानव सेवा, माधव सेवा, ये मुझे स्वामी विवेकानंद से पता चला। और जब सोचा था कि आत्महत्या करना, छोड़ दिया और तय किया कि नहीं, अभी आगे मैं जीऊंगा, सिर्फ सेवा करूंगा। मेरे गांव की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, सेवा के लिए जीऊंगा। घर की स्थिति अच्छी नहीं है, गरीबी है, खतरा लगने लगा, शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने तय किया कि नहीं करना शादी, मेरे गांव के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए नहीं करना शादी। और आज मेरी उम्र हो गई 80 साल, वही विचार है मेरे। गांव में घर है, खेती बाड़ी है, भाई है, 45 साल हो गया घर में जाकर, फिर से घर में नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, बैंक बैलेंस नहीं।
मुझे राष्ट्रपति, पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी मैं ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट बना दिया। 12-13 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है। दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों के सेवा में लगा देता हूं, कुछ रखता नहीं। सिर्फ एक सोने का बिस्तर है और खाने का एक प्लेट है, बस, कुछ रखा नहीं। मैं क्यों कहने जा रहा हूं? सोने का एक बिस्तर है और खाने का एक प्लेट है, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं जीवन में आनंद है ना, आनंद। अरे लखपति करोड़पति को भी नहीं मिलता होगा, वो मैं अनुभव कर रहा हूं, कितना आनंद है। और ये सब बाहर लोग दौड़ रहे हैं आनंद के लिए, और एयर कंडीशन में नींद की गोली लेकर सो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप यूपीएससी और जो एक अच्छा ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने जा रहे हैं, अन्ना हजारे की नकल आपने करना चाहिए, ऐसे मेरी अपेक्षा नहीं है। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, मेरा यह संदेश नहीं है कि मुझे इतना आनंद मिलता है, आपको भी आनंद पाना है तो आप भी शादी मत करो, ऐसा संदेश नहीं। शादी करो, परिवार करो। सिर्फ अन्ना हजारे ने सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार करना था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा परिवार बन गया। पूरा देश मेरा परिवार हो गया। तो ऑफिसर बनकर बड़ा परिवार करना, बड़ा परिवार। ये छोटे परिवार में दुख है। छोटा परिवार है ना, 4 दीवारों के अंदर, उसमें दुख है। क्यों? सब मेरा है ना, 4 दीवारों के अंदर। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठता, कहाँ गया, क्या है। अरे छोटा परिवार नहीं, छोटे परिवार में दुख है, बड़ा परिवार करना चाहिए। बड़े परिवार में दुख नहीं है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो ये आप लोग शादी करो, अभी जिन्होंने शादी किया वो अच्छा है, करो। नहीं किया उन्होंने शादी करो, और छोटा परिवार किया ना, उसको बड़ा करो। तो बड़े परिवार में आनंद है, बड़े परिवार में आनंद मिलेगा। अरे इतना आसान नहीं है ये व्रत। बैचलर रहकर काम करना इतना आसान है? अरे तलवार के धार पर चलने से कठिन है। ये मन है ना, बड़ा चंचल है मन। भले बुरे कर्म होते, युवक के जीवन में भले बुरे कर्म होते हैं, ये मन के कारण होते हैं। मन, कभी सुना ऐसा कि सिगरेट पिया और पहलवान हो गया? कभी सुना? सिगरेट पिया और पहलवान हो गया, शराब पिया और पहलवान हो गया, गुटखा खाया और पहलवान हो गया, कभी सुना? अरे कर्करोग हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गए, क्यों करते हैं? मन, मन के कारण। ये मन उसको कहता है ले 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 ले, एक झुरका मारकर देखता और उसको आदत पड़ जाती है। मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। कबीरदास जी कहते हैं, मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। उसको लगाम लगाना है। मेरी आपसे विनती है, जिन युवकों ने यहाँ जो सम्मान हुआ है, उन सबको मेरी विनती है, अन्ना हजारे की नकल मत करो। आप जो सेवा करेंगे ना, उसको करो, सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना। 5 बातें, अन्ना हजारे से बड़ा काम आप कर पाएंगे। हमारे जो कमिश्नर हैं उन्होंने बताया था, और कई बार भाषण में भी आपने सुना, दिलवर सिंह साहब ने भी बताया, 5 बातों का ध्यान रखना, जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे हम। क्या है 5 बातें जो मैंने संभाला? इसलिए मेरा शिक्षा कुछ नहीं है, कितना बड़ा काम हो गया। 8 कानून बनाए ना, 8 कानून। आरटीआई का कानून पहले हमने बनाया, आरटीआई कानून, ग्राम सभा का कानून, लोकपाल का कानून,
कितने कानून सरकार की इच्छा नहीं थी बनाने की, बनाने पड़े। तो मेरा कहने का मतलब है इसका कि मैंने अपने जीवन में इस बात को संभाला, इसलिए मुझे अनुभव आए हैं। आप लोग सब परिवार करो, परिवार को चलाओ, सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना। आचार को शुद्ध रखो, आचार, शुद्ध आचार। विचार को शुद्ध रखो, विचार बुरे नहीं होना। अगर विचार बुरे आ गए ना जीवन में, तो उस टाइम पर भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ेगा। आचार शुद्ध होना जीवन में, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक रखना, निष्कलंक, दाग नहीं होना। अगर दाग लग गया तो आज मैं देख रहा हूं बड़े बंगले में रहते हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सो रहे हैं। अगर दाग लग गया जीवन में तो नींद नहीं आएगी। निष्कलंक जीवन, और जीवन में थोड़ा त्याग करना, थोड़ा त्याग। ये भूमि है ना, भारत की भूमि, ये हमेशा त्याग सिखाते आई है, ऋषि मुनि से है ये त्याग सिखाते आई है। 1000 साल हो गए। भगवत गीता में कह रहे कि त्याग शांति निरंतरम, जितना त्याग होगा उतनी शांति मिलेगी। त्याग में है शांति और भोग में है रोग। तो शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग। खेती में आप देखते हैं ना, खेती में ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है ना खेती में। ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है खेती में, लेकिन कब नजर आता है? एक दाना पहले त्याग करता है, अपने आप को मिटा लेता है जमीन में, तब भुट्टा नजर आता है। पहले वो एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? भुट्टे कैसे नजर आएंगे? और उनको ये पता नहीं है अगर एक दाना बन के जमीन में नहीं गए तो जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते, पीसते हैं, आटा बन जाता और खत्म हो जाते हैं। जमीन में नहीं गए, चक्की में गए, खत्म हो गए। तो चक्की में जाना या जमीन में जाना, इस बात को सुन। मैंने सोचा एक दाना बनना। आज कितने लोगों ने आना देखने के लिए? 11 साल में देश के विविध राज्यों से, विदेश से 9 लाख लोग आ गए स्टडी करने के लिए। 9 लाख। रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, 9 लाख लोग स्टडी किया। 5 लोगों ने पीएचडी किया उस पर, पीएचडी। कितना बड़ा काम होता है। मेरी विनती है, आप अफसर बनेंगे ना, कल कोई सीओ बनेगा, कलेक्टर बनेगा और क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे। आप ये काम करते समय सेवा भाव से काम करते करते समाज के साथ कांटेक्ट करो। जैसे हमने काम जो गांव को खड़ा किया, 5 गांव पड़ोस के, पूरे गांव इतना अच्छे गांव बन गए। देश के विदेश के लोग आते हैं। 5 लोगों ने पीएचडी किया। तो मेरी विनती है आप अफसरों के लिए जो अभी बनने जा रहे हैं, गांव के साथ मिलकर बनो। तो उनको लगेगा अरे ये रात को भी हमारे गांव में आता है और हमें गाइड करता है। अपनापन का रिश्ता होगा। 11 से 5 ये देश खड़ा नहीं होगा। 11 से 5 नहीं, 70 साल बीत गए। 11 से 5 त्याग करना पड़ेगा। और अपमान पीने की शक्ति रखो। अपमान, अब कितना भी अच्छा काम किया तो आपकी बुराई कहने वाले लोग रहेंगे। ऐसे समय पर उसको पियो, अपमान को पियो। सामने वालों को कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो, मैं फकीरी जीवन जी रहा, कुछ नहीं मेरे पास क्या है? सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट। 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए। कैबिनेट मंत्री 6 मंत्री चले गए घर। 400 ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। कितनी शक्ति है चारित्र में। तो मेरी विनती है, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति होना। ये 5 बातें अगर है ना
तो आप भी बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। मैं अपेक्षा रखता हूँ। मैं तो ये पंत प्रधान जी और सबको लेटर लिखते रहता हूँ। अभी आप एक लीडरशिप के नाते ये काम करने वाले हैं, लेकिन राजनीति में लीडरशिप निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप नहीं है क्या है सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, वो लीडरशिप से नहीं होगा। मैंने अभी 5 बातें बताया ना, वो गुण होना चाहिए लीडरशिप में। तो मैं अभी प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखूंगा कि विधानसभा और लोकसभा में ऐसी लीडरशिप, चारित्र्यशील लीडरशिप, राजनीति में चारित्र्यशील लीडरशिप निर्माण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खड़ा करो राज्यों में और केंद्र में, तो दोनों की साथ मिलेगी। चारित्र्यशील ऑफिसर खड़े होंगे तो चारित्र्यशील जनप्रतिनिधि भी खड़े होना जरूरी है, और दोनों ने हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। तो ये देश 70 साल में नहीं हुआ, सिर्फ 10 साल में देश खड़ा होगा। 10 साल में खड़ा होगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सबके लिए फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। जिन युवकों ने यूपीएससी एमपीएससी किया है उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और कभी आप अफसर बनने के बाद मुझे कभी राहुल जी को लिखना, मैं कभी उस राज्य में आ गया तो आपको ज़रूर मिलूंगा और पूछूंगा कि कैसे चल रहा है ये है। तो हम आप मिलकर ये करना है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करते हुए, ज़्यादा ना कहते हुए, अभी भूखे पेट से बैठे हुए लोगों को ज्ञान की बातें बताना ठीक नहीं है। आज हमारे देश में यही तो हुआ, इलेक्शन आ गया, 2-2 घंटा भाषण 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 भाषण। अरे वो भूखा बैठा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ भाषण। भाषण से समाज बदलेगा? भाषण से नहीं बदलेगा। शब्द और कृति को जोड़ना पड़ेगा, कथनी और करनी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब समाज बदलता है। तो आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, और राहुल जी और विश्वनाथ जी इनको भी फिर से धन्यवाद देता हूँ कि देश के लिए आपने एक बहुत बड़ा इन युवकों को बुलाया है। हम मिलते रहेंगे कभी ना कभी। अगर आपको लगा हमें लेटर लिखो हैं तो हम करेंगे, देश को बनाएंगे, देश को नया भारत निर्माण करेंगे। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की वंदे इंकलाब। धन्यवाद।